हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हर कोई जानना चाहता था कि किसे कितनी सीट मिली है और किस पर कितनी फाइट हो रही है, तो इसके बारे में एक अपडेट दी गई है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, महिला अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में दावेदारी अधिक, यानी कि फ्रेंड्स जितनी भी महिलाएँ हैं उनका कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी जो दावेदारी है वो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे भी ज़्यादातर तो टीचर महिलाएं बनना चाहती हैं। पुरुष मतलब कि जो मेल्स होते हैं वो मोस्टली अदर जॉब्स में सेलेक्टेड हो जाते हैं, बट जो महिलाएं होती हैं जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए ये जॉब्स ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। पहले देखिए, ये जो दिया है प्राथमिक में 44%, तो उच्च में 29% आवेदन, यानी कि फ्रेंड्स जो प्राइमरी है, प्राइमरी में 44% उनकी आवेदन गए हैं, और जो हायर क्लासेस है उसमें 29% गए हैं। जैसे हम ये श्रेणी वाइज देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें कुल आवेदन 7,52,514 है, और उसमें जो महिला कैटेगरी है उसमें 3,35,560 जो महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें उसकी जो परसेंटेज निकल रहा है वो 44% निकल रहा है। और जो आरक्षित पद है उसमें देख लीजिए, आरक्षित पद जो है 41,280 है। और फ्रेंड्स जो माध्यमिक शिक्षक है उसमें 65,909 कुल आवेदन हुए हैं, जिसमें से जो महिला अभ्यर्थी है उसकी 20,839 आवेदन आए हैं, यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। और उनका जो परसेंट है वो 31% है, और जो आरक्षित पद है वो 11,790 है। और फ्रेंड्स जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसमें देख लीजिए 40,275 आए हैं, और उसमें जो महिलाएं हैं उसमें 11,841 है, और उनका जो परसेंट है वो 29% है। यानी कि फ्रेंड्स जो सबसे कम परसेंट गया है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक में गया है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए, वैसे भी जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं ये भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। अगर मान लीजिए किसी का नहीं निकल पाता है, सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो वो वैसे ही इसमें से काफ़ी सारे लोग हट जाएंगे। उसके बाद जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट से भी काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है। और फ्रेंड्स जो ये फीमेल्स है वो फीमेल्स ये तीनों में, यानी तीनों श्रेणियों में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, अगर किसी ने एस्टेट पास करके रखा हुआ है तो वो तीनों कैटेगरी में ज़रूर डालेंगे। अगर किसी का उच्च माध्यमिक में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो प्राइमरी की सीट पे क्यों जाएंगे। तो इस तरह से भी काफ़ी सीट्स खाली हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, वो इतनी अच्छे से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन इसमें कंफर्म हो जाए और एक भी सीट इसमें खाली ना बचे। और उस तरह से जितने भी लोग निकल जाएंगे वो प्राइमरी की सीट उतनी खाली हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अच्छे से। जो बीपीएससी के द्वारा निकाली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न श्रेणियों के लिए 8.15 लाख आवेदकों के द्वारा कुल 8.58 लाख आवेदन किए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो 8.5 लाख आवेदन किए गए हैं, जिसमें जो 43,816 आवेदन ऐसे हैं जो एक से अधिक श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों द्वारा दिए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो ये 43,816 जो आवेदन है वो जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये तीनों श्रेणियों में इन लोगों ने आवेदन किए हैं। इनकी टोटल संख्या 43,000 है। और इसके साथ ही साथ कुल आवेदकों में 45% महिला आवेदक है, यानी कि 100 में से जो 45, यानी कि समझ लीजिए पूरी आधी सीट्स महिलाओं की है। और इसमें प्राथमिक शिक्षकों के 7.52 लाख आवेदनों में जो है 3.35 लाख महिलाएं हैं, जो कि 44% है इनका। जबकि माध्यमिक शिक्षकों में 65,000 आवेदन में 20,000 महिलाएं हैं, और उच्च माध्यमिक शिक्षकों में 40,000 आवेदनों में 11,000 महिलाएं हैं। विभिन्न श्रेणियों की महिला आरक्षित पदों की कुल संख्या 77,000 है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, प्राथमिक के लिए 3.35 लाख महिलाएं आवेदन, और माध्यमिक के लिए 20,000, और उच्च माध्यमिक के लिए 11,800 है। और श्रेणीवार आरक्षित पदों पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। जो फ्रेंड्स इसमें जो शिक्षक की श्रेणी दी गई है, इसमें देखिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो इनका दिया गया है कितने आवेदन किए गए हैं। जो श्रेणीवार आरक्षित पदों पर एक नज़र देखिए, प्राथमिक में जो है 15,947 है, तो माध्यमिक में 8,486 है, और उच्च माध्यमिक में 14,679 है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें देखिए जो यूआर कैटेगरी में जो मेल्स है या फिर जो सभी के लिए है वो 15,947 है, जबकि जो यूआर कैटेगरी में फीमेल है उनके लिए 16,040 सीट्स है। EWS के लिए 4,006 और EWS
महिला यानी सब इसमें हर किसी कैटेगरी में फीमेल्स के लिए सीट अलग से दिखाई गई हुई है। तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा सबकी सीट्स कैसी कैसी है। महिलाओं के लिए जो EWS महिला है उसमें 3,975 और EBC में 7,171, EBC महिला में 7,211, BC में 4,777, BC महिला में 4,808 और SC में 6,367। SC में महिला जो है सीट उसके लिए है 6,412 और ST में 395, ST महिला में 395, दोनों में सेम ही है। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2,399 सीट्स है। तो फ्रेंड्स एक तरह से आप देखा जाए तो ये जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें महिलाओं के बीच कंपटीशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स कंपटीशन एक तरह से है तो सही, लेकिन अगर इसमें एक तरह से देखा जाए कि सभी के लिए सीट्स कैसी डिवाइड की गई है, तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो सीटेड अपीयरिंग वाले हैं, सबसे ज़्यादा आवेदन जो सीटेड अपीयरिंग वाले हैं वो और अदर स्टेट से आने की वजह से इसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स जो सीटेड नहीं निकाल पाते हैं उस तरह से काफ़ी सीट्स बच जाने वाली है। और इसके साथ ही साथ जो लोग तीनों पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो अगर उनका हायर और मिडिल में हो जाता है सिलेक्शन तो वो प्राइमरी की सीट छोड़ देंगे। तो उस तरह से भी काफ़ी सीट्स बच जाएगी प्राइमरी वालों के लिए, और काफ़ी सीट्स पे जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे रहिए और पढ़ाई इतनी अच्छी कीजिए कि आप लोगों का कम से कम मिडिल और हायर में सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।